स्टूडेंट्स हैप्पी दिवाली। एक वीडियो बना रहा हूं इस बारे में कि कौन कौन सी चीजें पेंडिंग है इस समय एनटीए और सीबीएसई की तरफ से। इसका इंप्लीकेशन होगा आपके फाइनल तैयारी के ऊपर। पर मैं एंड में आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं इनके बेसिस पे डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको इस समय पे क्या करना चाहिए कंसिडरिंग इन सारी चीजों पे अनसर्टेनिटी है। पहली चीज, जेईई मेंस की डेट्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जेईई मेन 2 बार होता है, जनवरी और अप्रैल में। पहले उसका अनाउंसमेंट अगस्त में हो जाता था, नोटिफिकेशन आ जाता था जिससे बच्चे जनवरी के लिए रेडी हो जाए। अभी हम 14 नवंबर पे बैठे और अभी तक इसके बारे में कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेशन देता है कि शायद इस वाली चीज में कुछ पंगा हो रहा है। और इस वाली चीज में पंगा, जितना मैंने प्रिंसिपल से बात की है उससे ये समझ में आता है कि प्रिंसिपल्स आर एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल। उनकी फैकल्टी से पुशबैक आ रहा है कि यदि बच्चे स्कूल आने के लिए तैयार नहीं है, कुछ स्टेट्स में उन्होंने स्कूल खोलने की कोशिश की है, पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। यदि बच्चे स्कूल आने से अनकंफर्टेबल हैं और प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाते हैं, नॉर्मल टाइम के अंदर ऑनलाइन क्लासेस काफी सारे स्कूल्स में चली हैं पर प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाए हैं। बिना प्रैक्टिकल्स के टीचर्स और प्रिंसिपल्स बहुत अनकंफर्टेबल है कि बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। तो ये वाली चीज की वजह से हो सकता है बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो और उसका फिर कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। और शायद ये जो कम्युनिकेशन सीबीएसई की तरफ से पेंडिंग है इसकी वजह से एनटीए भी रुक रहा है जेईई मेन का डेट अनाउंस करने में। और करस्पॉन्डिंगली नीट का जो नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आता है उसका भी थोड़ा अनसर्टेनिटी है। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि इन सारे लोगों के लिए, चाहे वो एनटीए हो, चाहे सीबीएसई हो, स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट हो, इन सब के लिए सिचुएशन आसान नहीं है। आपको पता है केस लोड अभी भी सिग्निफिकेंटली हाई है। दिल्ली वापस पीक को हिट कर रहा है नंबर ऑफ केसेस डेली पे। तो ये सब चीजें आसान नहीं है, ये एक मूविंग सिचुएशन है, ठीक है। और नीट के नोटिफिकेशन में ये चीजें कंफर्म होनी है कि सिलेबस क्या होगा, रिड्यूस होगा या पूरा होगा, ये चीजें क्लियर होनी है। एग्जाम की डेट क्या होगी, ऑनलाइन होगा या पेन एंड पेपर होगा। पिछले बार बहुत इस बात पे हल्ला हुआ था कि आप ऑनलाइन करके ये क्यों नहीं इंश्योर कर सकते कि 6-7 दिन जेईई मेंस की तरह कर दें, जिससे एक दिन 16 लाख बच्चे बहुत सारे सेंटर पे 3800 सेंटर थे उस पर इकट्ठे ना हो। तो ये सारी चीजें इस समय पे ओपन है, ये सारी चीजें ओपन है। अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी इज नॉट देयर, है ना। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप कहेंगे जब क्लैरिटी आ जाएगी तभी पढ़ूंगा। और दूसरा तरीका, यदि आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, खासकर उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था इस साल, जो 12th में थे, उन लोगों ने क्या किया, अपनी 10 से 12 घंटे की डेली स्टडी, ठीक है, कंटिन्यू रखी। उन्होंने इस डिस्ट्रैक्शन को, ये जो अनसर्टेनिटी है, इससे जो डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, उन्होंने अपने आप को इस वाली चीज के ऊपर डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 10 से 12 घंटे की स्टडी जारी रखी। मैंने आपको खासकर जो अटेम्प्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो 12th में और नीट का एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे 2021 में, मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई है, नीट एंड बोर्ड्स दोनों के हिसाब से आपने 12th का सिलेबस खत्म कर लिया 30 जनवरी तक। उसके बाद मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसकी भी एक प्रायोरिटी बता दी थी। 12th वाले ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, हो सकता है आपको भी पिछले बार की तरह 5 महीने ना मिले पर कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए और पहली बार में ही आप काफी रेडी हो जाए। हो सकता है आपके पास काफी टाइम हो, पर वो सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप अपनी डेली 10 से 12 घंटे की तैयारी जारी रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इन चीजों की वजह से फाइनली नीट का एग्जाम कब होगा इस चीज का क्लैरिटी आ जाएगा। पर आप उस क्लैरिटी को मुझे फोन करके या YouTube वीडियोस देख के नहीं पा सकते हैं। जब एनटीए अनाउंस करेगा, जब सीबीएसई अनाउंस करेगा, तभी पता चलेगा। आपके हाथ में ये है, आपके हाथ में ये है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, आप अपना सिलेबस खत्म करते रहें। हमारी तरफ से ये कमिटमेंट है कि एग्जाम जब भी होता है हम तब तक आपको उस दिन की सुबह तक आपको सपोर्ट करेंगे। पर आपको यह करना है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ना है। बहुत सारे YouTube वीडियोस इस चीज के ऊपर जारी होंगे, आप हर एक वीडियो को देखना चालू करेंगे, अंदर फालतू के ख्याल बनाना चालू करेंगे, आपकी तैयारी का सत्यानाश हो जाएगा। जितने बच्चों का इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को हो सकता है बहुत अच्छा मौका मिले, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, पर यह सब क्लैरिटी एनटीए सीबीएसई जब देंगे बोर्ड और नीट के एग्जाम के हिसाब से तब मिलेगी। तो समरी, डिस्ट्रैक्शन आएंगे,
इन चीजों के ऊपर आपको इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है। और मुझे वीडियो के कमेंट्स में प्रॉमिस चाहिए कि आप इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जब चीजें आएंगी आपको पता चल जाएगी, तब तक आप इन वाली चीजों के ऊपर अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों।